प्यारे बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दो। कम स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है। इन अ स्क्वायर शीट ड्रॉ टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया सच दैट द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट। व्हाट कैन यू से अबाउट देयर पेरीमीटर। दो स्क्वायर शीट लेनी है। आप चाहें तो ग्राफ पेपर ले लीजिए, है ना। उसके अंदर आपको दो ट्रायंगल बनाने हैं और दोनों का एरिया इक्वल होना चाहिए। ठीक है, वी नो डैट एरिया क्या होता है। आपके जो साइड्स हैं इनके बीच का वाला रीजन, दिस वन जो मैंने अभी आपके लिए करा है, इन साइड्स के बीच में। ओके, ये आपका एरिया कहलाता है। दिस इज कॉल्ड एरिया। सो एरिया इक्वल है दोनों ट्रायंगल का। ठीक है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट भी हैं। सो अब आपको इनके पेरीमीटर के बारे में बात बतानी है। तो सबसे पहले आप एक जैसे दो ट्रायंगल बना लीजिएगा, क्योंकि कॉन्ग्रेंसी का मीनिंग होता है आपके कि आपके 6 के 6 पेरीमीटर इक्वल हों। अब आपके टोटल 6 पेरीमीटर ट्रायंगल में इस वाले ट्रायंगल में क्या है, एक तो साइड है ए बी और ये डी ई, ये इक्वल हो। ठीक है, ए सी और आपके डी एफ इक्वल हो, दो साइड्स। तीसरी साइड्स आपके जो बी सी साइड है वो इक्वल होना चाहिए ई एफ के। ठीक है, सो ये 3 पैरामीटर हो गए। एंड देन 3 पैरामीटर हैं आपके एंगल ए और डी, ऐसे ही एंगल बी एंड एंगल ई। ओके, एंड लास्ट वन आपका जो लास्ट पैरामीटर है एंगल सी इज इक्वल्स टू होना चाहिए एंगल एफ। तो इस तरह से आपको दो ट्रायंगल बनाने हैं। ये आपको 6 पॉइंट कंसिडर करते बनाना। वैसे भी अगर आप ये 3 पॉइंट भी कंसिडर करते हुए अगर ट्रायंगल बनाते हैं तो ये 3 ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएंगे, बिकॉज आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हो। ओके, तो आपको कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बनाना है। कॉन्ग्रेंसी मतलब ये होता है कि सब कुछ सिमिलर हो, साइज, शेप। ओके, तो इस तरह से आपको बनाना है। आफ्टर इट आपको दिया हुआ है दोनों ट्रायंगल। हेयर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ये कॉन्ग्रेंसी, दोनों कॉन्ग्रेंट है। अब हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। हमको वैसे गिवन है दोनों का एरिया इक्वल है, फिर भी हम आपको वेरीफाइड कर रहे हैं कि दोनों का एरिया कैसा है, इक्वल है। सो हम काउंट करेंगे हाफ फिल्ड बॉक्स, फुल फिल्ड बॉक्स, क्योंकि स्क्वायर पेपर हैं। तो जब हम लाइन साइड्स बनाएंगे, ये जो साइड्स हम बनाएंगे तो कुछ पूरे ब्लॉक्स में आ रही है, आप देख रहे हैं, ये जैसे पूरे ब्लॉक्स कवर हो रहे हैं, किसी में हाफ कवर हो रहा है ना, मोर देन हाफ, वन फोर्थ। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है एक तरह से आपके लिए। ठीक है, जिस प्रकार से हम एक्टिविटीज़ करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। ये मैथमेटिक्स की एक एक्टिविटी है। तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो देखो फुली फिल्ड बॉक्स यहाँ पे कितने, ओनली 1 एंड 2। ये फुली फिल्ड बॉक्स हो गए 2। तो एरिया 1 इंटू 2, 1 मतलब फुल बॉक्स एंड 2 मतलब कितने नंबर ऑफ बॉक्स है, टोटल है 2, इसलिए हमने 2 से इंटू किया। और 1 क्यों लिया, क्योंकि फुल बॉक्स का मतलब होता है 1। ओके, हाफ फिल बॉक्स की बात करें, हाफ फिल बॉक्स है आपके 1 सेकेंड में आपको 1 2 3 4, टोटल 4 बॉक्सेस हो गए जो हाफ फिल्ड है। बिल्कुल हाफ में आ रहे हैं, देखिए डायगनली कट हो रहा है, आप देख रहे हैं डायगनली कट होते हुए जा रहे हैं। तो आधा पार्ट इधर है और हाफ पार्ट इधर है, और हाफ पार्ट इसका इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये हाफ पार्ट कवर कर रहा है। टोटल हाफ पार्ट हो गया। मोर देन हाफ कोई सा भी बॉक्स नहीं है, लेस देन हाफ आपका कोई सा भी बॉक्स नहीं है। तो टोटल 4 बॉक्सेस हैं जो आपके हाफ, है ना, फिल्ड है। तो इसलिए हाफ इंटू 4 किया तो एरिया आ गया 2। अब टोटल एरिया हो गया 2 + 2, ये 2 पावर में, तो यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, ये तो हो गया हमारा ए बी सी की। बात करें हमने इसके जैसे ही कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल लिया है डी ई एफ, तो अब डी ई एफ की बात करते हैं।
ठीक है, अब हम डी ई एफ के एरिया की बात कर रहे हैं। सो एरिया ऑफ डी ई एफ, इसके अंदर भी सेम प्रोसीजर, फुल फिक्स बॉक्स आपके 2 हैं तो 1 × 2 आ गया, हाफ फिल आपके 4, क्योंकि कॉन्ग्रेंट है तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से इसका एरिया निकलेगा। और इसलिए हमको जो क्वेश्चन में गिवन था कि दोनों कॉन्ग्रेंट है और दोनों का एरिया इक्वल है, 4 स्क्वायर यूनिट, ये हमने एरिया निकाल लिया कि भाई एरिया वैल्यू की फॉर्म में कितना है ना, वैल्यू की फॉर्म में है दोनों का 4 स्क्वायर यूनिट, दोनों का एरिया इक्वल है, दोनों आपके ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट गिवन है, ये हमको गिवन था, हमने एरिया भी इक्वल निकाल लिया, हमने निकाल लिया 4 स्क्वायर यूनिट इनका, 4 यूनिट स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं है सॉरी। सो 4 यूनिट स्क्वायर इनका एरिया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इनके पेरीमीटर की बात करें। सो पेरीमीटर, अब हमको पता है जब कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, जब दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल होंगे तो तीनों साइड्स आपकी 3 साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल्स हैं। ठीक है, जो 3 साइड्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं, और जो 3 एंगल्स हैं वो अदर 3 एंगल, जो दूसरा ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल्स के इक्वल हैं। तो टोटल 6 के 6 पैरामीटर आपके इक्वल हैं। सो पेरीमीटर हमें पता है क्या होता है, बाउंड्री का सम। वी नो डैट पेरीमीटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ बाउंड्री। तो दोनों की बाउंड्री कैसे निकलेगी, देखो इस ट्रायंगल की जो हमारी साइड्स थी, ये ट्रायंगल का नाम था ए बी सी, एक बाउंड्री थी ए बी, बी सी और ए सी, तो इसका जो पेरीमीटर निकलेगा इन तीनों का सम निकलेगा। ओके, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ऐसे ही हमारा जो दूसरा ट्रायंगल था, सो उसकी भी बाउंड्री का आपका सम, दूसरे ट्रायंगल का नाम था डी ई एफ, तो इसकी बाउंड्री का सम हो जाएगा डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ डी। तो ये हमने इसका बाउंड्री का सम भी निकाल लिया। अब दोनों की बाउंड्री जब इक्वल्स थी तो इनके जो बाउंड्री का सम आएगा वो भी कैसा आएगा, इक्वल। देयरफॉर इन दोनों का जो पेरीमीटर है वो कैसा हो जाएगा, इक्वल। तो इसका मतलब ये हो गया, जो दोनों आपके कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल होते हैं ना, जिनके 6 के 6 पेरीमीटर इक्वल होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल, उनका पेरीमीटर और उनका एरिया कैसा होता है, इक्वल होता है। एरिया तो हमें इक्वल दिया हुआ ही था, इनका पेरीमीटर भी हमने कैसे निकाल दिया, इक्वल। सो ये हमारा 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो देखने के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का धन्यवाद।